Good morning, students. Up to last class, we have seen that when wind is blowing, it reduces the pressure, air pressure at lower surface. बच्चों, जो भी विंड ऊपर से ब्लो हुई, तो लोअर सरफेस पर जस्ट बिलो इट लीव अ लो प्रेशर एरिया. एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर ये छोड़ करके जाती है. लो प्रेशर एरिया, सॉरी, नीचे तो हाई प्रेशर एरिया और ऊपर लो प्रेशर एरिया. इट क्रिएट लो प्रेशर एरिया जस्ट अबव द सरफेस. ऊपर की साइड में लो प्रेशर एरिया है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, इट जस्ट लिफ्ट, इट प्रोवाइड लिफ्ट. नीचे से ऊपर तक जो मटेरियल होता है एकदम से सक हो जाता है, सक होकर के ऊपर चला जाता है वैक्यूम के थ्रू. कल हमने एक एग्जांपल भी दिखाया था. पेपर स्ट्रिप है, when we blow the air downside, when we blow the air, the paper strip move upward. एयरप्लेन टेक ऑफ, सीधा दौड़ रहा है तेज स्पीड से, उसके ऊपर का प्रेशर कम हो गया, इट टेक ऑफ, ऊपर उड़ जाता है. हम लोग जब हाईवे पर गाड़ियां चलाते थे तो सामने जब ट्रक आता था तो वो हमारी गाड़ी हिल जाती थी. जब तेज आती हुई ट्रेन के आसपास खड़े नहीं होना. स्टे अवे, फार अवे फ्रॉम द ट्रेन, फ्रॉम द ट्रैक. गॉट इट बच्चों? एयर, व्हेन एयर गेट हीटेड इट बिकम लाइटर. जब एयर गर्म होती है तो ये लाइट हो जाती है, एक्सपेंड होगी और लाइट इन वेट. इसे तो हम लोगों ने पढ़ा ना, वेंटिलेटर्स. वेंटिलेटर्स आर प्लेस्ड अपर साइड टू दी वॉल, अबोव दी वॉल. वो दीवार में ऊपर की साइड लगाया जाता है, नीचे नहीं. नीचे क्यों लगाएंगे ऊपर? ताकि जो हॉट एयर है, वार्म एयर गेट आउटसाइड, वार्म एयर कैन गो आउटसाइड. गर्म हवा बाहर निकल जाएगी, अंदर ठंडी हवा रहेगी. इन दिस सेम वे रेफ्रिजरेटर्स आर प्लेस्ड एट हाइट. एसी, सॉरी, एयर कंडीशनर्स प्लेस्ड एट हाइट. ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगी, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है. इसी टाइप से इन अ रेफ्रिजरेटर, और इन अ रेफ्रिजरेटर द फ्रीजर प्लेस्ड एट द टॉप. फ्रीजर कहाँ रख दिया? टॉप पर. क्यों? ताकि ऊपर से जो भी कूल एयर है, हवा जैसे ही फ्रीजर के कॉन्टेक्ट में आएगी वो नीचे आए. इट मूव डाउनवर्ड, कूल एयर मूव डाउनवर्ड. तो ऊपर से नीचे आएगी तो सब नीचे का सब कुछ ठंडा होता रहेगा. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर्स. बच्चों, ड्यू टू दिस हीटिंग, और हमारी अर्थ भी तो हीट होती है, देखो. This is our mother earth, and this mother earth, and this is the equator. You know well, this is the equator. These are poles, polar regions. These are the polar regions. There is direct straight sun rays. दो बातें होती है. Straight and slanting. There are two terms, straight and slanting. Straight sun rays at the equator. It's straight sun rays at the equator. Slanting sun rays at the poles. Polar regions, slanting sun rays. Slanting sunlight, polar regions, straight sunlight,
स्ट्रेट एट द इक्वेटर। तभी तो बच्चों स्ट्रेट सन रीच fall on the equator, that's why equator become too much hot. Equator is too much hot. You have learnt in social chapter geography. तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है बच्चों? इक्वेटर पर। बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। बरसात भी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इक्वेटर पर। और जो इक्वेटर के आसपास होते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल कंडीशंस। व्हाट वी कॉल इट? ट्रॉपिकल कंडीशंस। ट्रॉपिकल। इसीलिए तो यहां पर फॉरेस्ट कैसे होंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। हाई टेम्परेचर यही होगा, राइट? अब बच्चों ड्यू टू दी दिस डायरेक्ट सनलाइट, फॉलिंग सनलाइट, एक्सपोजर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट ओवर हियर, जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? एयर विल एक्सपेंड, एयर गेट हीटेड एंड इट विल एक्सपेंड। अब ये हवा गर्म होकर के फैल जाती है। अब जब हवा गर्म होकर के फैली, यहां पर हवा गर्म होकर के बाहर निकल गई, ये ऐसे ऐसे। और जब हवा गर्म होकर बच्चों बाहर निकल गई, ये देखो, ये ऐसे। हवा गर्म होकर के बाहर निकल गई। और जब हवा गर्म होकर बाहर निकल गई तो बच्चों यहां पर क्या होगा? विच काइंड ऑफ एरिया डेवलप ओवर हियर? इट क्रिएट लो प्रेशर एरिया। क्या बन जाता है ये? कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया। ये लो प्रेशर रीजन, ये बन गया बच्चों लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर एरिया। और इस लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाने से अब क्या होगा? बाहर से, आसपास से जो कूल एयर है वो दौड़ करके यहां पर आती है। कूल एयर यहां पर दौड़ दौड़ के आती है। और जब कूल एयर दौड़ दौड़ के आती है बच्चों, तो फिर क्या होगा? स्टॉर्म। इट कॉजेज विंड स्टॉर्म्स। इसीलिए तो हमारे वेस्टर्न राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, एक बार हम गए वहां पर, तो एक बार नहीं, 2-3 बार चले गए हैं, 3-4 बार। जब भी गया तभी गर्मी के टाइम पर, ड्यूरिंग समर सीजन। बच्चों दिन तो बहुत गर्म है, शाम पड़ी और शाम जैसे होती है तो एकदम से धूल भरी आंधियां, विंड स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म्स आर देयर। बहुत तेजी से धूल भरी आंधियां चलती है। ये पूरा का पूरा रीजन शाम पड़ते हैं। फिर सैंड ड्यून्स, जिनको हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स, ये यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है। फिर रेतीले तूफान। क्यों हुआ? क्यों आई कंडीशन ऐसी? क्योंकि व्हेन इट गेट हीटेड, इट क्रिएट दी एयर मूव अवे एंड क्रिएट लो प्रेशर एरिया। और इस लो प्रेशर एरिया पे बाहर से हवा दौड़ दौड़ के आती है, दौड़ दौड़ के आती है ऐसे। दिस इज दी, तो क्या कहेंगे? द blows wind blows on the earth. What are the causes of the wind storms on the earth? The wind storm on the earth, basic cause is the uneven heating of the earth. क्या कहेंगे बच्चों? ये diagram, you can take a screenshot of this one. Do fast. Take a screenshot. Taken. तो बच्चों
this is the portion of the sorry uneven heating of earth. कहीं पर तो स्लैंटिंग रेज है, कहीं पर स्ट्रेट रेज है, स्ट्रेट सनलाइट. ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इट causes wind storms. It causes wind storms is known as, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्वेक्शन करंट. क्या कहते हैं? कॉन्वेक्शन करंट्स. ड्यू टू कॉन्वेक्शन करंट्स arise due to uneven heating of the earth surface. Uneven heating of the earth surface. So look in your book, wind currents. देखें. So look here in your book, wind is the rough horizontal movement of the air caused by uneven heating of the earth surface. Mark it, underline. The flow of wind causes wind current on the earth due to following reasons: uneven heating of the equator and the poles. Second, uneven heating of the land and water. Uneven heating of the land and water. Now look, as you know, the areas at and near the equator get maximum almost direct sunlight. सीधी sunlight आती है. This part of the earth surface becomes warm and air rises up, creating a low pressure area. जैसे यहाँ से एयर बाहर निकली, it create a low pressure area. Now the comparatively cooler and heavy air from both side of the equator rushes in. दोनों साइड से जो कूल और heavy air है, it move towards the equator. Now comparatively cooler and heavy air from the both side of the equator rushes in. This causes wind currents towards the equator from the northern and southern hemispheres. Southern hemispheres, latitude 30 north और 30 south. ये देखो, ये नॉर्थ कहाँ लिखते हैं बच्चों? ऊपर. साउथ कहाँ लिखते हैं? नीचे. ये हो गया. तो इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ. अब ये इक्वेटर हो गया. अब यहाँ पर 30, 60 और 90. इंपोर्टेंट कौन कौन से होते हैं? 30, 60, 66, सॉरी 60 भी कर सकते हैं. 30, 60 और 90. ऊपर होगा, यहां से ऊपर होगा तो नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे होगा तो साउथ लैटिट्यूड. और इक्वेटर का क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड. हो गया. 90 ऊपर, 90 नीचे, टोटल 180. The hot air from equator on reaching areas near the north 30 degree north and 30 degree south latitudes becomes cooler and comes down. A high pressure region is created. जहां पर बहुत ज्यादा एयर चली गई तो क्या हो जाएगा? इट क्रिएट हाई प्रेशर रीजन. फ्रॉम हियर द विंड ब्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द पोल्स. अब यहां से इस हाई प्रेशर रीजन से एयर जो होती है ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, टुवर्ड्स द पोल्स, टुवर्ड्स द इक्वेटर. The hot air from the equator on reaching areas near the 30 degree north, 30 degree south latitude becomes cooler and come down. A high pressure region is created. From here, the wind blows towards the equator and also towards the poles. This air moving towards the poles meet cool and dense air coming
फ्रॉम द पोलर रीजन, ये पोलर रीजन से आने वाली ठंडी हवा से साथ मिक्स हो जाती है। दिस कंपेरेटिवली वार्म एयर again rises up and low pressure area is caused which is occupied by the cold polar air. This gives us the pattern of the wind currents in both hemisphere. ये जो एयर नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, एक विंड करंट्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, एक विंड करंट का फ्लो बन जाता है। दिस इज नोन एज विंड करेंट्स। नाउ सेकंड दिया है अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। अब अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, कॉन्वेक्शन करंट्स हमने पढ़ा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। यह ऑलरेडी लर्न अबाउट द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इन प्रीवियस क्लास, अभी पढ़ा हमने हीट वाले चैप्टर में। इन इंडिया ड्यूरिंग समर लैंड सरफेस बिकम्स होटर देन दी सी वाटर। जो सी से हमारी लैंड सरफेस ज्यादा गर्म होती है। दिस कोजेज करंट्स फ्रॉम दी सी टुवर्ड्स दी लैंड। इसकी वजह से हवा कहां से चल रही है, सी से लैंड की तरफ। कब, दिन के टाइम पर क्या कहते हैं, सी ब्रिज। रात के टाइम पर सॉरी क्या कहेंगे, सी ब्रिज, हाँ सही है। और नाइट लैंड के सॉरी हमारे गरम क्या हो गए, वाटर, कूल क्या हो गया, लैंड, तो क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग डे टाइम लैंड ब्रिज, ड्यूरिंग नाइट सॉरी ड्यूरिंग डे टाइम सी ब्रिज, ड्यूरिंग नाइट लैंड ब्रिज। which bring moisture and with the from ocean Indian Ocean, और इसी वजह से इंडियन ओशन से हमारे यहाँ पर मॉइस्चर आती है बहुत सारा, पढ़ा था हम लोगों ने मॉनसून करंट्स। These wind currents causes rain in all over the India, not only all over the India but also all over the world. In winter winds blows from the land towards the sea, very less moisture and thus there is very little rain during the winter. बच्चों now we are going to discuss storm and its types. बच्चों जो स्टॉर्म्स हैं, अब ये स्टॉर्म्स के टाइप को समझा जाए। हमारे पास में एक तो आती है थंडर स्टॉर्म। कौन सा स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म। एक हुआ था साइक्लोन और एक हुआ था टॉर्नेडो। तीन बातें हैं, कौन कौन से हो गए, नंबर 1 थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन एंड टॉर्नेडो। तो स्टॉर्म क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स। थंडर स्टॉर्म स्टार्ट करते हैं। स्टॉर्म इज डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मार्क अंडरलाइन, अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, heavy rains, thunder and lightning. Mark it underline. What are storms? A disturbed state of the atmosphere marked by strong winds, heavy rain, thunder and lightning. Storms are usually caused due to very high pressure. Storms are caused due to very high air pressure. Difference in सेम एरिया सम एरियाज। बच्चों जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंसेज होगा उतने स्ट्रॉर्म्स होंगे, स्टॉर्म्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। गॉट इट। नाउ लुक थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्टॉर्म अकम्पनीड बाय हेवी रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। ये तो हमारे यहाँ कॉमनली होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिजली कड़कना, थंडर, और फिर क्या होती है, लाइटनिंग, फ्लैश ऑफ लाइट। अब एक बात बताओ, लाइट पहले चमकती है या धमाके की आवाज पहले आती है? लाइट पहले चमकती है सर, लाइट पहले चमकती है। Why? Because speed of light is too much faster than the speed of sound. स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है।
स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? कितनी होती है? कैन एनीबडी टेल मी? 3 इंटू, यस, आगे बोलो। यस, आई हैव गिवन क्लू टू यू। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साउंड की स्पीड 300 से 400 मीटर पर सेकेंड। साउंड 300 to 400 मीटर पर सेकेंड, और विंड लाइट 300 to 3 into 10⁸, इतने जीरो लगा दो। सो लुक हियर, थंडर स्टॉर्म। Thunder storms are most common type of the storm, accompanied by heavy rain, thunder and lightning. The formation of thunderstorm depends upon the three conditions. Number one, moisture, unstable air and lift. क्या क्या हुआ? Moisture, unstable air and lift. Moisture इससे क्या बनते हैं? It form the clouds and rain. Unstable air which rise rapidly on being relatively warmer. जो अनस्टेबल एयर है ये ऊपर उठती है, being it rise rapidly on being relatively warmer, क्योंकि ये आपस में जिसका टेम्परेचर कम होगा वो ज्यादा ऊपर जाएगी, सॉरी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा हल्की होगी ना। नाउ लिफ्ट, ड्यू टू एयर प्रेशर, एयर फ्रॉम द सीज एंड ओशंस, देयर इज लिफ्ट। सीधा का सीधा पूरा का पूरा पानी ऊपर उड़ जाता है। इट सक द वाटर, ये सक वाला कॉन्सेप्ट थंडर का नहीं है, टॉर्नेडो का है। वी विल डिस्कस वेरी सून। नाउ लुक हियर इन योर बुक, warm air carries moisture with it, which condense to form the clouds, you know well, and cause rain, snow, hailstones, hailstone ओले गिरना। The rapidly moving warm air collides with the water droplets or ice crystals, producing the electricity and thus charging the clouds. ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊं? अभी बताऊं? लुक बच्चों, क्लाउड्स, ये एक क्लाउड है ऊपर से जा रहा है, एक क्लाउड ऊपर से जा रहा है, एक क्लाउड नीचे से जा रहा है, ऐसे पानी से भरे हुए दोनों में मॉइस्चर है। अब ये ऐसे एक दूसरे को पास होते हैं, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से दे गेट चार्ज, इनमें चार्ज डेवलप हो जाता है। ये देखो स्केल, प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक स्केल, टेक प्लास्टिक स्केल, सूखे बाल होने चाहिए, ऐसे से रब करो, छोटे छोटे पेपर के पीस डाल दो। अभी देखो पेपर को ऐसे से चिपका लेता है, ऐसे पेपर उसे चिपक लग जाता है। व्हाई? बिकॉज प्लास्टिक रूलर गेट चार्ज ऑन बाय रबिंग। ये देखो जब लोग जब स्वेटर जल्दी से उतारते हैं तो स्वेटर से कड़कड़ की आवाज आती है, इट क्रिएटिंग द साउंड, क्रैकलिंग साउंड। अब ये क्रैकलिंग साउंड क्यों होती है, कड़कड़ की आवाज क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, ये चार्जेज हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलो बाकी बातें